नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसपे देखा जा रहा है कि टीबी की दवा खाने से लोगों की आंखों की रोशनी गायब हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी के मरीज को एक ऐसी दवा दी जा रही है जिससे उनकी आंखों की रोशनी की प्रमुख नस सूख रही है, जिस वजह से मरीजों को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक ऐसे मरीजों की दोबारा से रोशनी वापस लाना असंभव था। विगत कई वर्षों से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मरीजों की रोशनी लाने के लिए शोध भी किया जा रहा था। वहीं कई वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। इंडिया क्राइम न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि टीबी की बीमारी में एथम्ब्यूटोल सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, लेकिन इस दवा से ज़्यादा समय तक उपयोग करने से आंखों की जो प्रमुख नस होती है उसमें डैमेज हो जाता है और लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे जुड़े रोजाना 1 से 2 मामले सामने आ रहे थे। वहीं ऐसे मरीज की रोशनी वापस लाने के लिए करीब 7 सालों से शोध किया जा रहा था। 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। डॉक्टर परवेज आलम ने बताया कि बहुत ही पुरानी एक दवा थी जो कि बाजार से पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसी दवा पर हम लोग शोध कर रहे थे। इस दवा के उपयोग से हम लोगों ने देखा कि जिन मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई थी वह धीरे धीरे वापस आने लगी थी और करीब 80 से 90% मरीजों का विजन वापस लौट आया है। के नेत्र रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट में टीबी में कई तरह की बीमारियों की दवाएं चलती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पर जो उनके नेत्र भी कई तरह की समस्याएँ होती हैं, उनकी आँखों की रोशनी भी काफ़ी देर से चली जाती है। ऐसे में अब नेत्र रोग विभाग द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बीमारी का तोड़ निकाल दिया। क्या है सर ये शोध? किस तरीके से मरीजों को लाभ पहुँच रहा है और क्या ये दवा का नाम है उसके बारे में? देखिए, टीबी के जो मरीज़ होते हैं, जो कि अधिक संख्या में हमारे हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष में, उसमें एक दवाएँ चलती है टीबी की, इसको कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। उसका एक अभिन्न दवा का एक पार्ट है, जिसको कहते हैं इथामोटोल ड्रग, इथामोटोलिन, जो कॉम्बुटोल के नाम से भी आता है और वो ऑलमोस्ट सभी मरीज़ों में चलती है। तो इसमें इसको इस्तेमाल करने की वजह से अधिकतर मरीज़ में इसकी आँखों की जो नस होती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, उसकी टॉक्सिसिटी होती है, उसकी डैमेज हो जाता है और इससे रोशनी चली जाती है। और जो इसमें जो रोशनी जाती है ज़्यादातर ये जो वो इरिवर्सिबल होता है कि ये वापस नहीं आ सकती। अभी तक इसका कोई इलाज कहीं लिटरेचर में या कहीं साइंटिफिक में नहीं था। माने हम लोग ये मान लेते थे कि अगर इससे रोशनी चली गई है इस दवा के रिएक्शन से तो चली गई है, अब वापस नहीं आ सकती। इसी पे हमारा शोध था यहाँ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में हमारा ये सोच था कि इसको कुछ किया जाए। तो उसकी इसी शोध करते-करते हमें एक पुरानी दवा मिली जिसका नाम है पेंटॉक्सिफाइलिन, जो ट्रिंटाल के नाम से आता है। उसका नसों में अच्छा खासा असर होता है। तो उसी में हम शोध किया कि क्या इसको इस्तेमाल करने से क्या ऐसे रोशनी वापस आ सकती है? तो हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। तो लगभग 70 से ज़्यादा मरीज़ों पे हम लोग इसकी शोध कर चुके हैं। अब इसकी पेपर भी हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं, ताकि बहुत सारे मरीज़ जो इससे ग्रसित हैं, जिसकी रोशनी जा चुकी है, उसको फ़ायदा पहुँचे। रोज़ाना की अगर बात करें तो कितने क्या मरीज़ आ रहे हैं इससे रिलेटेड, इस बीमारी से रिलेटेड? अभी तक जो हम लोगों ने इसको शोध करने में समय लगा, तो कितना क्या समय लगा? कितनी क्या टीम आपके साथ? देखिए, लगभग हर दूसरी ओपीडी में एक एकाध मरीज़ आ जाता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का एक हिस्सा है टीबीएचएस हॉस्पिटल, इसलिए मरीज़ की संख्या यहाँ पर ज़्यादा आती है। और ये 7-8 साल से हम लोग इस पे शोध कर रहे थे। पहले अलग-अलग दवाएँ इस्तेमाल की कि कुछ विटामिन्स जो नसों की विटामिन्स होती है वो दे के दिया जाए, कोई स्टेरॉइड दे के दिया जाए, किसी में रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जाके इस दवा के शोध से जो कि लगभग हम लोग 6 महीने तक चलाते हैं और इसमें हमें काफ़ी बढ़िया सफलता मिली है और हम लोग जल्दी ही इसको पब्लिश करेंगे। क्वांटिटीज़ की बात करें तो कितनी क्या क्वांटिटीज़ लेनी रहेगी दवा? देखिए, पहला बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको डॉक्टर के सलाह-मशवरे से ही लें। तो क्वांटिटी ये बहुत सेफ है, हम लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं। 400 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ट्रिंटाल के नाम से आती है, जिसको हम लोग सुबह-शाम देते हैं, नॉर्मल बॉडी वेट में। बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसका डोज़ बढ़ा देते हैं, बच्चा अगर है तो डोज़ कम करते हैं। लेकिन एवरेज बॉडी जो इंडिविजुअल होता है, उसको हम लोग लगभग 6 महीने तक चलाते हैं और बीच में हम लोग उसके खून की कुछ जाँच भी करते रहते हैं, ताकि उसको देखें कि इस दवा से भी कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, जो कि अभी तक हमारे सोच से किसी भी पेशेंट में कोई भी साइड इफेक्ट इस दवा से नहीं आया। सर अगर मार्केट प्राइस की बात करें, वो कितने रेंज में अवेलेबल है? लगभग ये ₹2 के नीचे आता है, ₹1.50 या 70 पैसे का आता है। तो ये बहुत ही सस्ती दवा है, तो इसी वजह से ये मार्केट से ऑलमोस्ट लुप्त हो रहा था। लेकिन जब से हमने ये सर्च किया है, तो ये मार्केट में दोबारा इसकी वैल्यू बढ़ गई है और अब काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।